Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो किसको सपोर्ट करेंगे? मोदी जी के साथ जाएंगे या कोई और, कांग्रेस या इंडिया के साथ? ये निर्णय मैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता पे छोड़ता हूँ। आपका मन क्या है? आपका मन क्या है? मेरा मन इनके मन के साथ में रहेगा और इनका जो आदेश रहेगा, जो इनके लिए लाभकारी होगा, मैं उनके साथ हूँ। फिर भी कुछ तो मानस होगा। समय आने पे जरूर बताएंगे। मोदी जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह उनकी नीतियां हैं, प्रभावित नहीं आप? नहीं, बिल्कुल। कांग्रेस के जो पूर्व एमएलए थे अमीन खान जी, उनको पार्टी के बाहर हटा दिया, 6 साल के निष्कासित कर दिया। सब उनका दोष ये था कि वो आपको सपोर्ट करे। देखो साहब, वो इस क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेता हैं कि जो दिल बहला रहे हैं उनके लिए ठीक है। उनको आराम से नींद नहीं आ रही, उनको नींद लेने दें, उनको परेशान ना करें। ऐसा कहने से उनकी नींद टूटती है, उनको नींद लेने दें। और मैं सट्टे बाजार पे और इन तमाम चीजों पे कभी भरोसा नहीं करता। मैं मेहनत पे भरोसा करता हूँ, धरातल पे रह के अपने लोगों के बीच में काम करता हूँ। आने वाले समय लोकसभा चुनाव में मतलब किससे नजदीकी प्रतिद्वंदी किसको मान देते हैं, भाजपा को या कांग्रेस? देखिए, वो आपस में प्रतिद्वंदिता करें, जनता के आशीर्वाद के साथ में उन्होंने मुझे पहला नंबर दे दिया। आपको आपकी फाइट किससे? मेरी फाइट किसी से नहीं, सब अपने हैं, पर नंबर 1 पे मैं हूँ। मेरे साथ है जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा में निर्दलीय प्रत्याशी, फायर ब्रांड नेता कह सकते हैं। इतने बड़े, मतलब ये इनका हुजूम उमड़ता है, इनके लिए दीवानगी उमड़ती है। रविंद्र सिंह भाटी जैसलमेर में है। आप देखिए, चुनाव खत्म हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये डोर टू डोर ढाणी ढाणी फिर लोगों से बात करने हैं, उनकी समस्या जानने के लिए। जैसलमेर बाड़मेर में भीषण गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर जो है 45 डिग्री से पार पहुंचा हुआ है। उसके बावजूद भी इस भीषण गर्मी में भी यह जाके आम लोगों से मिल रहे हैं। पानी की भयंकर समस्या है बाड़मेर, जिसमें का रेगिस्तानी इलाका है। तो कहा जाए, चुनाव खत्म हो चुका है, 4 जून को रिजल्ट आएंगे। उससे पहले भी रविंद्र सिंह भाटी जो है आम जन से मिल रहे हैं, आम जन की समस्या जानने के लिए जैसलमेर आए हैं और कई यहाँ पे गांव ढाणी में भी जा रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे किस तरह की जो है, इनको 4 जून को रिजल्ट आएंगे, किस तरह की उम्मीदें हैं, किस तरह इनका आकलन है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आंकलन की बात करी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता पे मुझ पे विश्वास है। और जाहिर सी बात है कि ये चुनाव रविंद्र ने नहीं लड़ा, ये चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने चुनाव लड़ा है। एक एक आदमी रविंद्र बन के लगा है और उसका परिणाम निश्चित तौर पे सकारात्मक आएगा। और 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये चुनाव जीतेंगे, ऐतिहासिक मतों के साथ जीतेंगे। क्या समीकरण है, क्या आकलन है, किस तरह आपको लगता है, क्यों, मतलब कि अब आपके पास क्या पैमाना है? देखिए साहब, इस बार जो कह सकते हैं कि कास्ट इक्वेशंस जो थी, कास्ट बैरियर्स जो थे, वो टूटे हैं। इस बार महिलाओं ने, युवाओं ने और बुजुर्गों ने जिस लेवल की वोटिंग की, आप देखेंगे कि राजस्थान की सबसे ज्यादा कहीं पोलिंग हुई है तो वो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में हुई है। तो ये तमाम लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आगे आए। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिससे भी मैं मिलता हूँ, उनके हाथ में सेव का निशान होता ही है। तो निश्चित तौर पे इस थार में सेव उगाएंगे, ये चुनाव जीतेगी। जी। सबसे बड़ी बात है कि जो मतलब 4 जून अभी बहुत देर है, कैसे रातें कैसे निकलती है? रात हम बहुत बढ़िया निकले, अपनों के बीच में बैठे हैं, अपनों के बीच में जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। और जिन लोगों ने रात और दिन मेहनत की, उन सभी संघर्ष के साथियों से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया हो रहा है और आने वाला समय और ही जोरदार होगा। अभी भी जो है आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी की समस्या है, डोर टू डोर फिर जा रहे हैं, कुछ और भी प्लानिंग है क्या? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये क्षेत्र मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार के लोग हैं। 4 तारीख के बाद में वही स्वागतों के दौर, वही भागदौड़ शुरू हो जाएगी वापस। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस क्षेत्र के लोगों के बीच में मैं जाके बैठूं, समस्याएं जो है उसको नजदीक से देखूं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखूं। तो इसका एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ। और भी यात्रा निकालने वाले? कई सारी चीजें होगी, अपनों के बीच में तो रोज जाएंगे, यात्राएं रोज चलेगी। जी। यदि आप जीतते हैं, उम्मीद है पक्का जीतेंगे, भगवान चाहेगा तो किसको सपोर्ट करेंगे? मोदी जी के साथ जाएंगे या कोई और, कांग्रेस या इंडिया के साथ? ये निर्णय मैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता पे छोड़ता हूँ। आपका मन क्या है? आपका मन क्या है?
मेरा मन इनके मन के साथ में रहेगा और इनका जो आदेश रहेगा, जो इनके लिए लाभकारी होगा, मैं उनके साथ रहूँगा। फिर भी कुछ तो मानस होगा। समय आने पे ज़रूर बताएँगे। मोदी जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह उनकी नीतियां हैं, प्रभावित नहीं आप? नहीं, बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी से कौन प्रभावित नहीं है, सब बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। इस उम्र में भी इस एक्टिवनेस के साथ में काम कर रहे हैं, ये वाक़ई हम सभी को प्रेरणा देता है। और ये एक वैचारिक बात है, वैचारिक रूप से साथ में, पर कहीं न कहीं आने वाले समय में क्या मूव होंगे, वो इस क्षेत्र की जो जनता कहेगी, वो करेगी। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ 2-4 दिन पहले एक मंगलसूत्र पे बयान दिया है। क्या कहना चाहेंगे? बड़े लोग हैं, उन्होंने दिए हैं। हमें तो इस जनता के बीच में रह के 36 कौम के साथ में रह के काम करना है। जी। एक बालोतरा में भी जो है आसूत्रा जो उनपे भी कई कमेंट्स किए हैं, इस प्रकार की ऐसी बातें आ रही हैं। मैं जो ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और मैंने कल पुलिस अधीक्षक से बात भी की थी कि सामाजिक रूप से ये जो सौहार्द बिगाड़ने के काम हो रहे हैं, आप इन पे रोक लगवाएँ। जो भी दोषी है, उन्हें आप गिरफ्तार करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें और सब किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी संस्था के पास, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का अधिकार नहीं है। आज ये तमाम चीज़ें चुनाव हो चुके हैं, सब चुनाव लड़-लड़ा के अपने-अपने घर जा चुके हैं। अब ऐसी चीज़ें, ऐसी छोटी-छोटी बातें, जन-जन के आराध्य देवतुल्य हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, इनके बारे में अगर ऐसी चीज़ें या कोई टिप्पणी करते हैं, तो वो वाक़ई निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, साथ ही साथ कहना चाहूँगा प्रशासन से कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जी। आपके कारण से जो है कांग्रेस के जो पूर्व एमएलए थे अमीन खान जी, उनको पार्टी के बाहर रास्ता दिखा दिया। 6 साल के निष्कासित कर दिया। सब उनका दोष ये था कि वो आपको सपोर्ट कर रहे थे। देखो साहब, वो इस क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेता हैं और मेरे जन्म से पहले वो विधायक बने, मंत्री बने हैं। हम सभी के लिए आदरणीय हैं, सम्माननीय है, इस क्षेत्र के लिए खूब उन्होंने काम किया है। वर्तमान में हम दोनों ही निर्दलीय हैं, पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आने वाले समय में उनके आशीर्वाद के साथ में इस क्षेत्र के लिए काम करेंगे, मिल के काम करेंगे और एक नया इतिहास बनाएंगे। यदि आप जीतते हैं तो सिर्फ चूंकि खाली हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो क्या उनको सपोर्ट करेंगे? उनका यदि दावा होगा तो? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें भविष्य के गर्भ में है, भविष्य की बात वर्तमान में करना ठीक नहीं है, पर जो होगा बढ़िया होगा, ऐतिहासिक होगा, नए आयाम छुए जाएंगे। कुछ तो पत्ते खोलिए किस तरह की जल्दी आपके सामने तमाम चीजें रखेंगे। जाति का समीकरण के बारे में मेरे को खुद को भी एक उत्कंठा है कि पूछूं कि किस तरह मतलब आप ये नैया पार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार कास्ट बैरियर टूटे हैं। इस बार ये जनता ने चुनाव लड़ा है। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के हर उस आदमी ने चुनाव लड़ा है जो चाहता था कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी बात को मजबूती से रखा जाए। तो उन तमाम लोगों ने मजबूती के साथ में वोट किए और राजस्थान में सबसे ज्यादा पोलिंग बाड़मेर, जैसलमेर में करवाई और ऐतिहासिक निर्णय आने वाली 4 तारीख को आएगा। सट्टा बाजार भी जो है कांग्रेस को एक स्ट्रांग मान रहा है, क्योंकि कास्टिज्म में उसकी मतलब बातें आती है कि साहब मेघवाल मुसलमान वो जो है जाट वो कांग्रेस के साथ है। तो ये सब जो दावे किए जा रहे हैं इसमें आप कितना दम मानते बिल्कुल थे, तो 4 तारीख तक इंतजार करो, सभी को बढ़िया जवाब मिलेगा। और निश्चित तौर पे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में लिया है, इस बार सब सारे समीकरण फेल होंगे। और जो दिल हैं? बहला सट्टा रहे हैं, बाजार मैं कहना चाहूंगा कि जो दिल बहला रहे हैं उनके लिए ठीक है, उनको आराम से नींद नहीं आ रही, उनको नींद लेने दें, उनको परेशान ना करें। ऐसा कहने से उनकी नींद टूटती है, उनको नींद लेने दें। और मैं सट्टे बाजार पे और इन तमाम चीजों पे कभी भरोसा नहीं करता। मैं मेहनत पे भरोसा करता हूँ, धरातल पे रह के अपने लोगों के बीच में काम करता हूँ। आने वाले समय में भी काम करूंगा और इन सभी का आशीर्वाद मेरे साथ में, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हम सब मिलके इस क्षेत्र को आगे ले जाएंगे। कई स्थानों पर पोलिंग भी काफी कम हुई है, कहीं बहुत ज्यादा हुई है, कहीं पोलिंग कम हुई है। उसका कितना फर्क पोलिंग मुझे लगता है कि काफी अच्छी हुई है, हर जगह अच्छी हुई है। और जहाँ नहीं हुई है, मैं उन तमाम भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जहाँ बढ़िया हुई है उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी जो मतलब माहौल बिगाड़ने की ये कुचेष्टा की जा रही है लगातार जो है कमेंट्स सोशल मीडिया में तरह तरह के कमेंट्स की आपको भी धमकी आती है, कभी रोहित गोदारा के नाम पे, कभी किसके नाम पे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें एक सभ्य समाज में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है और विशेषकर मेरे युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। और कई सारी चीजें होती हैं जिसके कारण आपके भविष्य पे
खतरा आ सकता है। तो मेरा निवेदन कि आप इन तमाम चीजों का सकारात्मक उपयोग करें। किसी भी जगह ऐसी कोई बात ना कहें भावनाओं में बहते हुए, जिससे आपको व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो। और सोशल मीडिया पे ये तमाम जितनी भी चीजें चल रही है, मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सकारात्मक उपयोग में। रीपोलिंग भी हुई है और कई जगह मतलब वहां पे कहते हैं फर्जी वोट भी डाले गए। देखिए रीपोलिंग हुई है तो प्रशासन ने खुद के सामने सारी पोलिंग करवाई, सेम वही पोलिंग वापस हुई, है ना? अगर किसी तरीके की कोई चीज हुई होती तो वो सामने आ जाती। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये एक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, माहौल खराब करने के लिए एक प्रयास किया गया था, पर इसका मुंह तोड़ जवाब इन्हें मिल चुका है। सबसे बड़ी बात, आपको हराने के लिए भी कई प्रकार के यहाँ पे कई तरीके किए गए, चाहे किसी भी रूप में। मतलब अभी आप 2-3 दिन पहले भी आपकी कुछ आपकी जो असिस्टेंट उसको भी पकड़ा गया, थाने में ठुकाई की गई। क्या कहना चाहेंगे इस तरह साम दंड आपको हराने के लिए जो है हथकंडे अपनाए गए? ऐसे कभी रुके नहीं है। आप हर तरीके के प्रयास कर लें। पहले भी कई सारे प्रयास हुए हैं, सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आने वाले समय में भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। निश्चिंत रहें, सबका हिसाब बराबर होगा। आपने एक बयान दिया था तालिबान के बारे में, भाई तू जो है तालिबान टाइप बन गया है या वहाँ पे ऐसे हालात है और कई ऐसी एक्टिविटियां चल रही हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो मालानी है, ये जो थार है, ये हमेशा अपनायत के पीछे, प्रेम के पीछे जाना जाए। आज के समय में अगर कहीं वैमनस्य या दूरियां पैदा हो रही है तो ये गलत है। और ये तमाम चीजें जो एक सभ्य समाज में जो कतई स्वीकार्य नहीं है, वो तमाम चीजें हो रही है, तो जाहिर सी बात है, दुख होता है कि हमारे इस क्षेत्र को किसी की नजर लग चुकी है। मैं चाहूंगा कि सब भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ रहे। जी। आपका जो लोकसभा चुनाव में मतलब किससे नजदीकी प्रतिद्वंदी किसको मानते थे, भाजपा को या कांग्रेस? देखिए वो आपस में प्रतिद्वंदिता करें, जनता के आशीर्वाद के साथ में उन्होंने मुझे पहला नंबर दे चुकी। आपको आपकी फाइट किससे थी? मेरी फाइट किसी से नहीं, सब अपने हैं, पर नंबर 1 पे मैं हूँ। नंबर 1 पे तो आप हैं, लेकिन कहते हैं भाजपा के वोटर्स जो है, कैलाश चौधरी के वोटर्स जो है, आपकी तरफ डाइवर्ट हो गए, तो कैलाश चौधरी जो है उसकी स्थिति जो है काफी कमजोर मान गई। सब उन्होंने अपना प्रयास किया, मैं मेरा प्रयास कर रहा हूँ। और वोटर किसी के नहीं होते, सब अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग है, माता शक्ति है, इन सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो पक्का मतलब आपको एक पक्का कॉन्फिडेंट है कि आप पक्का विजयी होंगे और जैसलमेर बाड़मेर के लिए बहुत बेहतरीन काम करेंगे। 100% है, थे को तो स्टाम्प मात्र लिख कर देना तैयार। ये थे रविंद्र सिंह भाटी जो बता रहे थे, कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि पूरी तरह वही विजयी होंगे। उनकी जो प्लानिंग थी, उनके जो सपोर्टर्स थे, युवा थे, उन्होंने उन पे बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया। और जहां तक सौहार्द बिगाड़ने की बात है, ये उन्होंने बताया कि ये धार की जो अपनायत है उसको खत्म करने के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। और पुलिस अधीक्षक से भी ये लोग मिले थे जब किसी प्रकार के कमेंट्स सोशल मीडिया पे किए जा रहे थे, तो इनका भी मन दुखा है। और अभी वर्तमान में ये ढाणी ढाणी गांव का जो है वहां पे जाते हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जहां तक इन्होंने नींद की मैंने इनसे पूछा, इनको भरपेट नींद आ रही है कि बिल्कुल चिंता नहीं है और बिल्कुल कॉन्फिडेंसली ये इस चुनाव में 4 जून को विजयी करके और राजस्थान में है और पूरे देश में डंका बजाएंगे अपना। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।